वेलकम जी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रमज़ान मुबारक, क्योंकि ये आज की जो वीडियो है वो प्री रमज़ान प्रिपरेशन पे, और मुझे यकीन है जब तक आप तक पहुंचेगी तब तक रमज़ान स्टार्ट हो जाना है, इसलिए रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने बता दिया है कि आज मैं प्री रमज़ान प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट न्यू आए तो आप तक बआसानी पहुँच जाए। अच्छा, आप रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो ऑब्वियसली यार सफाई तो घर में बहुत करनी है, और हम पेंडू लोगों की ना, मिडिल क्लास लोगों की आदत है कि जितनी शेल्फ्स वगैरह होती है ना, उनमें जो भी सामान होता है वो सारा का सारा डाल दो जी, डाल दो। जो भी है, कोई पेपर है, कोई जो भी है, इवन हर चीज़ हमने ना वहीं रखी होती है शेल्फ में। अच्छा, तो फिर मैं सफाई कर रही थी तो अम्मी ने कहा कि तुम ये साफ़ करो, तब तक हम बाकी काम कर लेते हैं। तो मैं साफ़ करी से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जैसे कि रोज़ेस, इन पेटल्स का मैं कुछ ना कुछ इंशाल्लाह प्रिजर्व करूँगी इनको मैं कहीं पर, लेकिन कहाँ करूँगी ये मुझे खुद भी नहीं पता। साथ में ये मुझे यहाँ मिला, ये है मेरी बहन का निकाह का बोर्ड है, जिन पे ना मेरी बहन और बहनोई ने सिग्नेचर किए थे। उसके बाद मैंने ये सफाई वगैरह कर ली। उसके बाद ये इतनी सारी मेडिसिन्स थी जो ऐसी पड़ी हुई थी, अब मैंने ये सारी सेटल करके रखती। मैंने कहा इनको भी वेल मैनेज, वेल डिफाइंड चीज़ सेट बना कर रख देती हूँ। उसके बाद मेरा काम हो गया था ख़त्म। मैं आई तो मेरी बहन ने फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर ली थी। ऑब्वियसली यार रमज़ान है तो आपको हर चीज़ बहुत प्रॉपर करनी होती है ताकि ना अच्छी लगे। और बस रमज़ान की तैयारी हर इंसान ऐसे करता है जैसे ईद है। उसके बाद मुझे लगी थी भूख, और बाहर वाला गोलगप्पे वाला आया हुआ था, तो मैंने कहा कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो फिर अम्मी ने ला कर मुझे दिए, लेकिन यार ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और उसके बाद मेरी बहन चिकन वगैरह साफ़ करने लगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी थी चिकन से, तो उसने चिकन साफ़ किया। फिर उसके बाद उसने सब्ज़ियाँ कट की, क्योंकि स्प्रिंग रोल्स बनाने थे, चिकन स्प्रिंग रोल्स। तो और उसने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो कि मुझे इन रोल पट्टियों और जो समोसे की पट्टी इनको खोल कर दे दो, फिर मैं इनको बना दूँगी। तो मुझे क्या बनाने वगैरह नहीं आते, पिछली बार मैंने सीखे थे लेकिन इस बार मुझे फिर भूले हुए थे, तो मैंने इसका तो कोई हेल्प वगैरह नहीं करवाई। मैंने बस उसको ये पट्टियाँ वगैरह खोल के दे दी, और वो उसने सारे खुद ही बनाए अकेले में। सबसे पहले उसने पट्टी को रखा, उसके ऊपर उसने मैदा लगाया, मैदे के बाद उसके जो हमारा सामान था वो किया, और फिर उसको फोल्ड किया। यार बस इस तरह आप लोग देख लेना वीडियो में, क्योंकि मुझे खुद एग्जैक्ट तरीका नहीं पता, कुछ गलत हुआ तो फिर तुम लोगों ने कहना यार ये खुद ही गलत बता रही, तो इसलिए तुम लोग खुद ही देख लो, सब कुछ दिखाया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे सारे, और मेरा ये काम होता है कि मैंने सारी की सारी लेयर्स बना के रखनी होती है। अच्छा, ये बात याद रखना, इसको प्रिजर्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका ना टाइम बचत हो जाती है, टाइम की बचत हो जाती है। मतलब अगर इफ्तारी का टाइम बहुत कम रहेगा तो जल्दी जल्दी बने होते हैं, जल्दी से हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो मेरा ये काम होता है कि मैं ना इन्हें लेयर्स बनाकर ना रखती हूँ। सबसे पहले मैं ऑयल लगाती हूँ, ट्रे पे ऑयल लगा के फिर मैं नीचे शीट रखती हूँ, शीट पे भी अच्छे से ऑयल लगाती हूँ। फिर ऊपर जो मैंने बनाए होते हैं समोसे अगर रखने हैं तो समोसे रख दो, अगर आपने रोल रखने हैं तो रोल रख दो, रोल वगैरह रख देती हूँ। फिर ऊपर फिर ऑयल लगा देती हूँ, और फिर उसको ना रख देती हूँ। फिर दूसरी लेयर भी ऐसे ही ऊपर शीट रखती हूँ, शीट के ऊपर ज़्यादा सारा ऑयल लगाती हूँ। इस तरह ये होता है कि वापस में चिपकते नहीं है। अगर वो चिपक जाएंगे ना तो सारे की सारी जो आपकी मेहनत होगी ना वो ज़ाया हो जाएगी। फिर उसके बाद ये मेरी बहन जो है वो समोसे बनाने का तरीका आप लोग को दिखा रही हूँ मैं साथ। यार अब तुम लोग को मैं A to Z नहीं बता सकती, अब आप लोग खुद देख लेना कि कैसे बनते हैं कैसे नहीं। उसी तरह मैं समोसों को भी प्रिजर्व करी थी। सबसे पहले उसको सेव करने का तरीका यही है कि आप अच्छे से ऑयलिंग करें, ऑयलिंग के बाद शीट वगैरह लगाएं और फिर ऊपर रखे समोसे। उसके बाद मैंने फ्रिज खोली तो अम्मी ने अच्छे से मटर जो हैं वो हर घर में मेरे ख्याल से लिए होंगे, क्योंकि सस्ते थे, तो अम्मी ने अच्छे से सेव करके रख लिए थे। उसके बाद कबाब बनाने लगी है मेरी सिस्टर, शामी कबाब। उसका ये सामान सारा बना रही थी, अंदर मसाले वगैरह डाल रही थी। मसाले तो यार वही होते हैं जो नॉर्मल हर घर में रहते हैं, लेकिन मेरी बहन ने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेवल के मसाले डालती है। उसके बाद सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, और ये छोटे छोटे गोल बनाने हैं। एक सर्कल सा लेना है आपने, और उसको ना मैंने भी ट्राई किया है, बनाई है, जैसे कि अभी मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने ही बनाए हैं। और छोटा सा आपने सर्कल बनाना है और रखते जाना रखते जाना। और ये भी हम लोग इस तरह पहले बनाकर इसलिए रख लेते हैं ना ताकि आसानी हो जाए जैसे ही रमज़ान आए, क्योंकि सब जॉब्स वगैरह कर रहे हैं या स्टडी कर रहे होते हैं, तो फिर किसी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो मतलब बनाए उसी टाइम फ्रेश वगैरह। तो ये भी बहुत फ्रेश होते हैं यार, ये कभी ख़राब नहीं होते। हम लोग हर साल यही सब करते हैं, चटनी भी बना के रख लेते हैं और ये सब कुछ। और जैसे कि मेरी बहन बाहर होती है आर्मी में, तो फिर हमें ख़ुद भी खाने थे, तो उसके लिए भी भेजने थे। ऐसा तो हो नहीं सकता हम अकेले ही खाएँ, तो फिर उसके लिए मैंने ज़िपर में अलग से सारी चीज़ें रख दी थी। समोसे भी पैक किए मैंने, रोल भी उसके लिए पैक किए, कबाब भी मैंने उसके लिए पैक की, सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी, क्योंकि सुबह उसके लिए मुझे भिजवानी थी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार आप लोग पता है क्रेडिट मेस वगैरह में कुछ अच्छा खाना वगैरह
नहीं वो लोग देते, तो फिर हम यहाँ से उसके लिए अच्छे से सब कुछ बना कर ना भेज देते हैं, जो भी हम लोग ख़ुद खाते हैं फिर उसके लिए भी बना कर भेज देते हैं। चलो ये है कि उसको पहुँच जाती हैं चीज़ें, कि हम पास ही रहते हैं तो फिर उसको मिल जाती हैं। बाकी जो दूर दूर लोग रहते हैं तो फिर वो लोग नहीं भिजवा सकते। यहाँ पे सारे के सारे कबाब जो थे वो रेडी हो चुके थे और मैंने सारी की सारी सेटलमेंट भी कर ली थी और सारी आसानी है। अब जब रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो हम लोग के लिए बस जल्दी फ्राई करना होता है और कुछ नहीं करना होता और हमारी सारी की सारी तैयारी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग एंड। और आप बताइएगा कि अगर आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है और आप लोग रमज़ान की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में और बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। चाहिए हुई है ना समझ जाएँ तो फिर मैं उसमें डिटेल एक व्लॉग बना दूँगी। फ़िलहाल इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि एक एक चीज़ बंदा दिखाए। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।